ओम शांति। अपने सीट पर स्थित हो जाइए। भ्रकुटी सिंहासन में बैठ जाइए। अपने आप को इस देह के भान से संपूर्ण मुक्त अनुभव कर लिए। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस कर रहा हूं। इस शरीर के भान से मुक्त परमात्मा हमें उनका दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा है। बाबा ने आज कहा है कि ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो सर्व धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को अभी हम आत्माएं ही जानते हैं। बाबा हमें आज कर्म को श्रेष्ठ बनाने के उपाय भी कहा है। बाबा ने कहा इस जन्म में अर्थात इस ब्राह्मण जन्म में हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बाबा को हमें बता देना है और बाबा के श्रीमत अनुसार ही हमें कर्म करना है। बाबा ने कहा अगर हम श्रीमत के विरुद्ध जाकर कोई भी काम किया और बाबा से भी छुपाया तो उसका 100 गुना दंड हमें मिल जाएगा और उसके बाद हमारे पाप भी विद्धि को पाते जाएंगे। बाबा ने आज कहा है कि इस ड्रामा के सत्य ज्ञान सिर्फ हम बच्चों के पास ही है, क्योंकि इस दुनिया के जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको दुनिया वाले श्रेष्ठ मानते हैं वो भी इस ज्ञान को नहीं जानता है। वो समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष है, लेकिन परमात्मा पिता ने हमें ये कहा कि अभी ये थोड़े से समय के लिए है। अभी ये दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाले है। अभी ये दुनिया बदल के फिर से सतयुग की स्थापना होने वाली है। इसलिए बाबा हमें बार बार सावधानी दे रहा है कि अभी हमें कांटों से फूल बनना है। हमारे अंदर जो भी रावण के संस्कार है उसे हमें निकलकर दैवी गुण अपने अंदर धारण करना है। हमारी चलन को अभी देवताओं जैसा बनाना है, क्योंकि सतयुग में कोई भी असुर नहीं रहेगा। बाबा ने हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी बताई। बाबा ने कहा श्री कृष्ण वो सतयुग का प्रिंस था। अभी वो जन्म लेते लेते एकदम लास्ट जन्म में गांव का छोड़ा बन गया। वो काले बन गया और अभी फिर से वो सतयुग का प्रिंस बन रहा है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि काम महाशत्रु है। काम के कारण ही हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो गया और हम सतयुगी देवता से अभी कलयुगी असुर बन गए हैं। तो अभी अगर हमें विश्व पर पूरे राज्य करना है तो फिर से हमें विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना है। बाबा ने आज कहा है बाबा है परम धाम का मालिक और कृष्ण है सतयुग का मालिक।
बाबा ने आज बार बार हमें कांटों से फूल बनने की बारे में बता रहा था। बाबा ने कहा है हमें ज्ञान को धारण करके बुद्धिमान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा के पॉइंट को अनुभव करके हमें साक्षीपन की स्थिति को भी प्राप्त करना है, क्योंकि जिनके पास ड्रामा का ज्ञान है, ड्रामा जिनके बुद्धि स्वीकार कर लिया है, जिनको ड्रामा के ऊपर निश्चय है, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं। वह आत्मा कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव में नहीं देखेगा। वो हर एक घटना को पॉजिटिव दृष्टि में देखेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि यह समय ही कल्याणकारी है। हमारे बाबा भी कल्याणकारी है और ये पुरुषोत्तम संगम युग ये भी कल्याणकारी है। हमारे ब्राह्मणों के लिए अभी कोई अकल्याण है ही नहीं। अभी जो भी होगा हम ब्राह्मणों के लिए वो कल्याणकारी ही है। बाबा ने आज स्लोगन कहा, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, समय भी उसको धोखा नहीं देते हैं, और जो समय को सफल नहीं करते हैं, समय उसको धोखा दे देते हैं। तो आज सारा दिन हम इसको याद रखेंगे कि हमें समय को अभी सफल बनाना है और ड्रामा के पॉइंट के ऊपर हमें निश्चय रखना है कि जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।